आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल जेएस लर्निंग क्लासेस में। हम आपके लिए लाते हैं रेगुलर अपडेट्स और न्यू वीडियो जो आपको रेगुलरली अपडेट करते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स में। तो आज का जो थंबनेल आपने हमारा देख ही लिया होगा, तो जीएसटीआर 3B में कौन सी आईटी ले सर, जीएसटीआर 2A से ले या जीएसटीआर 2B के अंदर जो ऑटो पॉपुलेटेड हो रही है जीएसटीआर 3B के अंदर वो ले सर। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है टैक्स पेयर के अंदर के 2B के अंदर यहाँ पे आईटीसी अलग आ रही है एंड 2A के अंदर यहाँ पे आईटीसी अगर अलग आ रही है देन उस केस के अंदर हम कौन सी आईटीसी जो है 3B के अंदर क्लेम करें या फिर हम अपनी बुक्स की आईटीसी है वो क्लेम करें। तो इसके रिगार्डिंग पूरा वीडियो आपको देखना होगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, अदरवाइज आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीसी ऑटो ड्राफ्टेड इन जीएसटीआर 2A एंड 2B का यहाँ पे जो शो हो रहा है आईटीसी कंपैरिजन के अंदर फॉर द मंथ ऑफ द दिसंबर 2020 के अंदर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा 17 लाख नियरली, यहाँ पे 17 लाख एसजीएसटी एंड नियरली 17 लाख सीजीएसटी यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 2B, जो 2B की शीट में यहाँ पे सिमिलरली आपको दिखाई दे रहा होगा 70 लाख एंड 70 लाख नियरली। सो फ्रेंड्स, आपकी जीएसटीआर 2B के अंदर एंड 2A के अंदर अगर सेम क्रेडिट आती है देन तो कोई इशू नहीं है, उसी के हिसाब से जो है आप अकॉर्डिंगली जीएसटीआर 3B के अंदर जो है क्रेडिट लेंगे, बिकॉज यहाँ पे जीएसटीआर 2B का ही डाटा यहाँ पे जो है ऑटो पॉपुलेट हो रहा है जीएसटीआर 3B में, तो उसी के हिसाब से आपको जो है कंसिडर करनी है अगर ये दोनों क्रेडिट सेम है तो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपकी क्रेडिट सेम नहीं होती है, जब 2A के अंदर जो डाटा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंड 2B के अंदर जो डाटा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे वेरिएंसेस है, देन उस केस के अंदर क्या कर सकते हैं हम सर, क्या हमें 2A के डाटा यहाँ पे 3B में लेने चाहिए बिकॉज वहां पे इनवॉइसेस अगर हमें ज्यादा दिख रहे हैं, क्रेडिट हमें ज्यादा दिख रहे हैं, तो क्या 2A के बेसिस पे हम क्रेडिट ले सकते हैं या फिर हमें लेनी पड़ेगी 2B के हिसाब से ही क्रेडिट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रीजन बता देता हूँ। रीजन यहाँ पे वेरिएंसेस होने का ये हो सकता है, जो आपका 2B है वो कट ऑफ डेट है, यानी अगर आपके सप्लायर ने 11 तारीख तक इनवॉइसेस जो अपलोड किए हैं या 13 तारीख तक किए अगर क्वार्टरली है तो देन आपको 13 या 12 या 14 तारीख को आपको जो है 2A के अंदर 2B के अंदर जो है रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। बट यहाँ पे 2A के अंदर अगर उसके बाद भी कोई सप्लायर जो इनवॉइसेस अपलोड करता है तो रियल टाइम में यहाँ पे रियल टाइम में 2A जो है वो अपडेट करता है एंड इनवॉइसेस यहाँ पे जो है आपको दिख सकते हैं, ज्यादा इनवॉइसेस दिख सकते हैं, मगर यानी कह सकते हैं कि एक दिन के बाद भी अगर कोई इनवॉइसेस अपलोड करता है 11 या 13 तारीख के बाद अगर मंथली या क्वार्टरली होता है तो देन उस केस के अंदर आपको 2A के अंदर जो आईटीसी है वो ज्यादा दिख सकती है इन मुकाबले आपको जो 2B में दिख रही है। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए हमें चलना होगा रूल पे। रूल कौन सा लगेगा सर? 36 सब रूल 4 जो है उसको देखना होगा हमें। तो 36 सब रूल 4 जो है उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है क्रेडिट अब जो है लेनी है। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या कहता है रूल 36 सब रूल 4। तो आइए समझते हैं क्या कहता है रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट द डिटेल ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड, तो जिनकी डिटेल अपलोडेड नहीं की है सप्लायर ने अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 10%। अब 1 जनवरी से लग गया है 5%, यानी आपको जनवरी का जब आप रिटर्न भरेंगे तब आपको 5% कंसिडर करना है एंड 10% यहाँ पे दिसंबर महीने के लिए रहेगा। तो शॉल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट, तो जो भी आपके एलिजिबल क्रेडिट है जो अवेलेबल है सर इनवॉइसेस और डेबिट नोट जो डिटेल अपलोडेड करी आपके सप्लायर ने अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, तो यहाँ पे जो डिटेल अपलोड करी है आपके सप्लायर ने इनवॉइसेस और डेबिट नोट इन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर जो इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, तो सेक्शन हम देखेंगे 37 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। तो जो भी इनवॉइसेस अपलोड किए हुए हैं वो इनवॉइसेस आपको लेने, प्लस आपके इनवॉइसेस अगर अपलोडेड नहीं किए देन आपको जो इनवॉइसेस जो अपलोड किए उसके 10% है, तो उसका 10% आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसके अलावा आप क्रेडिट नहीं ले सकते। उसके लिए यहाँ पे आपका गवर्न करेगा सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 आपसे क्या कहता है। फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं क्या कहता है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी एनआरटीपी पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, 51 और 52 शॉल फर्निश, तो एवरी रजिस्ट्रेशन फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई
जुलाई यानी जीएसटीआर 1 की ये बात कर रहा है। तो जीएसटीआर 1 के अंदर जो इनवॉइसेस अपलोड किए आपके सप्लायर ने, यानी आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 के जो इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करी गई है, ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड ऑन और बिफोर 10th ऑफ द मंथ ऑफ द सक्सीडिंग सेड टैक्स पीरियड, यानी 10th ऑफ द मंथ। अब ये जो डेट है वो नोटिफिकेशन के हिसाब से चेंज हो गए। कब तक हो गए सर? 11 तारीख, यानी 11 तारीख हो गई है। तो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट क्या है? 11 तारीख, यानी 11 तारीख तक आपके सप्लायर ने अगर इनवॉइसेस अपलोड कर दिए तभी आपको जो है क्रेडिट मिलेगी। यानी 11 तारीख तक जो इनवॉइसेस अपलोड है, यानी वो अपलोडेड आपको कब दिखाएंगे? 2B के अंदर दिखाएंगे। यानी आपकी जो कट ऑफ डेट है, आपकी कट ऑफ डेट क्या है सर? 12 तारीख से लेके 12 दिसंबर से लेके 11 जनवरी, यानी 11 जनवरी आपकी दिसंबर महीने की जो टैक्स पीरियड थी उसकी ड्यू डेट है। तो यहाँ पे सेक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? 11 तारीख ऑफ सक्सीडिंग टैक्स पीरियड, यानी दिसंबर का 11, यानी 11 जनवरी की बात कर रहा है। यानी 11 जनवरी तक जो भी इनवॉइसेस अपलोड किए हैं उस टैक्स पीरियड के, वही आपको क्रेडिट मिलेगी। यानी ये साफ साफ कहता है कि जीएसटीआर 2B के अंदर जितनी भी क्रेडिट आई है वही आपकी फाइनल क्रेडिट मानी जाएगी सर। सो फ्रेंड्स, आपकी जो 2B के अंदर अगर क्रेडिट दिखाई दे रही है, अगर 2A से मैच है देन तो आप 3B के अंदर उतनी क्लेम कर लीजिए। बट अगर आपके कोई वेरिएंसेस है देन यहाँ पे हमने जो रूल देखा है, रूल 36 सब रूल 4 जो गवर्न करता है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, जिसके अंदर क्लियरली कहा गया है अगर 11 तारीख तक सक्सीडिंग टैक्स पीरियड, यानी दिसंबर के 11 तारीख कब आएगी? 11 जनवरी तक जो भी इनवॉइसेस अपलोडेड हुए हैं उसी की क्रेडिट आप जो है ले सकते हैं एज पर द रूल 36 सब रूल 4 एंड एज पर द सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ डेट आप देख सकते हैं। तो जीएसटीआर 1 की दिसंबर की कट ऑफ डेट क्या है सर? 12 दिसंबर से लेके 11 जनवरी 2021। तो यहाँ पे 11 जनवरी जो सेक्शन के हिसाब से 37 सबसेक्शन 1 के हिसाब से बोला गया है, 11 जनवरी तक जो भी इनवॉइसेस अपलोड हुए हैं एंड उसी के हिसाब से अगर आपकी क्वार्टरली है देन उसकी जो ड्यू डेट है वो चेंजेस हो गई है, वो हो गई है 13 जनवरी। तो 13 जनवरी तक जो इनवॉइसेस अपलोड है वो आपको कब दिखाई देंगे? 14 तारीख को दिखाई देंगे एंड 11 तारीख वाली जो है वो आपको 12 तारीख को दिखाई देगी। यानी जो भी इनवॉइसेस आपको दिखाई देंगे अब 2B के अंदर, वो इनवॉइसेस के हिसाब से ही आप क्रेडिट ले पाएंगे। तो सर क्या जीएसटीआर 2A के अंदर अगर क्रेडिट एक्सेस दिखाई दे रही है तो क्या हम क्लेम कर सकते? बिकॉज अगर किसी सप्लायर ने, तो अगर आपका सप्लायर अगर 11 एंड 13 तारीख के बाद अगर इनवॉइसेस अपलोड करता है एंड वो 2A के अंदर आपको रिफ्लेक्ट करता है, तब आपको क्या करना है? तो अगर आपकी लाइबिलिटी जो है, आपकी लाइबिलिटी अगर ज्यादा नहीं है, आपको कैश लेजर से पे करना ज्यादा नहीं आ रहा, आपकी जो आईटीसी है वो अवेलेबल है, इतनी अवेलेबल है कि आप क्रेडिट के हिसाब से ही आप जो अपनी लाइबिलिटी सेट कर सकते हैं, देन आपको 2B के हिसाब से ही ले लेनी चाहिए, ना कि यहाँ पे 2A के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। बट अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है देन यहाँ पे आप अगर 2A के हिसाब से अगर लेते हैं तो आपकी यहाँ पे नोटिस आ सकती है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी सस्पेंड हो सकता है। बट उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, आपके पास 2A के अंदर वो क्रेडिट होनी चाहिए एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ही आप जो है क्रेडिट ले पाएंगे। बट यहाँ पे जो है आपको अगर कोई भी नोटिस का सामना नहीं करना है या फिर आपको कोई भी, आप नहीं चाहते कि कोई आपको नोटिस आए, तो आप 2B के हिसाब से ही आप जाइए। ना ही आप चाहते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो जाए या कैंसिलेशन हो जाए, तो आपको 2B के हिसाब से ही लेना चाहिए। तो सर अगर आप 2B के हिसाब से लेते देन अगर आप सीट अगर डाउनलोड करते आपको टोटल नहीं लेना, बिकॉज यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ सकती है। अगर आप टोटल जो 2B का अगर ले लेते हैं जो ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है उसके हिसाब से नहीं जाना, आपको शीट डाउनलोड करनी होगी एंड शीट के अंदर आप देख सकते हैं आपको दिसंबर महीने के भी इनवॉइसेस यहाँ पे नजर आएंगे एंड नवंबर महीने के और अक्टूबर महीने के भी आपको इनवॉइसेस जो है नजर आएंगे। बट उसके अलावा भी आपको जो है अगस्त के और सितंबर के भी यहाँ पे पिछले जो होंगे उसके भी इनवॉइसेस आप को नजर आएंगे। तो हमारा ये अक्टूबर महीने से हम ये समझ के चलते हैं कि हमने जो बुक से क्लेम नहीं कर रहे, हम 2B से क्लेम कर रहे हैं, बट अक्टूबर से पहले हमने पूरी जो है बुक से क्लेम करी है, तो हमें ये इनवॉइसेस यहां से हटाने होंगे। तो सितंबर महीने के या फिर उससे पहले के कोई महीने के अगर इनवॉइसेस आ रहे हैं आपके 2B के अंदर तो वो आपको अलग करने होंगे। उसके अलावा आपके जो दिसंबर महीने के वो आपको अलग करने होंगे, वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा जीएसटीआर 3B के दिसंबर महीने से कितने आए हुए हैं एंड आपको जो अक्टूबर और नवंबर महीने के जो है वो आपको कंसोलिडेटेड चेक करने होंगे कि आपकी आईटीसी जो है अक्टूबर और नवंबर की आ रही है एंड जो बुक के अंदर अवेलेबल है उससे ज्यादा तो नहीं है। अगर उससे ज्यादा है देन आपको बुक्स की लेनी होगी, अगर उससे कम होगी देन आपको 2B के अंदर जो अक्टूबर और नवंबर, जो दिसंबर महीने का 2B है उसके अंदर जो अक्टूबर और नवंबर की आ रही है उसके हिसाब से आपको लेनी होगी। सो फ्रेंड्स, आज का अगर अपडेट आपको हमारा पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।